सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, बिकॉज आज हम बात करेंगे 5 टिप्स फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स की आप एग्जाम कॉपी में कैसे लिखो कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो हम एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे फर्स्ट टिप पे आते हैं और देखते हैं। तो गाइस, फर्स्ट टिप में यह है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें जनरली आप देखोगे तो टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए हो गया, और ये जो सेक्शन ए होगा ना, ये मोस्टली 2 मार्क्स कैरी करता है सारे क्वेश्चंस को, और जो सेक्शन बी है ये जनरली 10 मार्क्स क्वेश्चन कैरी करता है, और जो सेक्शन सी है ये जनरली 7 मार्क्स कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स कैरी करता है। जिनमें 7 करता है उनको कम अटेंड करना होते हैं क्वेश्चन, और जिनको 5 करना होता है उनको ज्यादा अटेंड करने होते हैं। तो गाइस, ये रीजन ये है कि इन तीनों में से आप करोगे कौन सा पहले सेक्शन। तो गाइस, मेरी मानो तो सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहिए। क्या है फायदा इसके करने का? तो गाइस, इन दोनों को करोगे ना तो आप इनमें सबसे पहले तो लॉन्ग आंसर से लिखोगे, पेजेस भरोगे, 2 पेजेस 3 पेज। तो गाइस, इस टाइप से आपको इसमें पेजेस भरने हैं। अगर आप यहाँ पे पेजेस भरोगे तो आपका ये फायदा होगा ना कि आप उसके अंदर टाइप्स लिखोगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एग्जांपल्स, बहुत कुछ लिखोगे जो कि हेल्प करेगा आपके ये 2 मार्क्स को सॉल्व करने में। कैसे करेगा? तो जब आप इतने सारे लिखोगे ना इसके अंदर भर भर के, तो आप देखोगे कि ये जो 2 मार्क्स में पूछे गया है ना वो इसके अंदर का सब टाइप है। तो इस टाइप से आपका जो 2 मार्क्स है ये सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही गाइस, अगर आप 2 मार्क्स अगर आप सोच रहे हो कि पहले मैं करूं, तो इसका ये डिसएडवांटेज है ना कि आप स्टार्टिंग में जाओगे, बैठोगे, एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपका माइंड पूरा फ्रेश है। फ्रेश होने की वजह से आप लिखने लग जाओगे, बहुत सारे लिख दोगे आप, करीबन हाफ पेज भर दोगे आप सिर्फ एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो सिर्फ लिखना चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना मैं भर दूं उस आंसर में। तो उसी आंसर में आप पूरा टूट पड़ते हो और लिखने लग जाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करना है। तो गाइस, इससे आपका जो टाइम है ना, ये टाइम पे इम्पैक्ट करेगा कि ज्यादा लिखोगे तो 2 मार्क्स में फिर यहाँ पे आपको कम टाइम मिलेगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि इन दोनों में से करो। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी में से कौन सा करे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आता कौन सा अच्छे से है। आपको ये 10 मार्क्स वाला जो है वो अच्छे से आते हैं जितने क्वेश्चन है, या फिर जो आपके ये 7 या 5 मार्क्स के हैं वो अच्छे से आते हैं। जो अच्छे से आते हैं वो पहला प्रायोरिटी दो और उनको पहले करो उसके बाद, और इनको आप लास्ट में करने की कोशिश करो कि सबसे लास्ट में जो है वो 2 मार्क्स वाले करें। सो गाइस, अब हम आते हैं सेकंड टिप पे। सेकंड टिप ये है कि आपके जो आंसर है कोशिश करो उसमें डायग्राम्स बनाने का। डायग्राम्स बनाओ। अगर डायग्राम नहीं है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है तो किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई मशीन्स के बारे में पूछा होगा तो वो आपको बनाना होगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं मशीन से लिख देता हूँ जनरली। तो गाइस, आपको ये सबसे पहले इनमें से देखना है, इन तीनों को करना है। डायग्राम में तो जो पूछा है उसका डायग्राम बनाओ, या इंस्ट्रूमेंट का बनाओ, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखो। जब आप ये कर रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये देखो। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, और साथ ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब आपने लिख रखा है तो उसी पॉइंट वाइज आप उसमें जो जो बताए हुए हो आपने एरो के थ्रू वो यहाँ पे लिख दो, जो जो आपने बताया, जिससे ये फायदा होगा कि जो आपका हाफ पेज का आंसर है ना वो पूरा 1 पेज का हो जाएगा। तो गाइस, एक ये बहुत ज्यादा फायदा है। चाहे आप यहाँ पे भी गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मशीन्स के बारे में ये बता रखा है, और जनरली फिर उसके बाद मैंने इन्हीं को पॉइंट वाइज भी समझा रखा है, जिसको जैसे ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है, और गाइस आपके एग्जामिनर देखेगा तो वो अच्छा स्कोर भी आपको मार्क्स देगा। सो जैसा कि गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप बता सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रोलर, इसका काम क्या है, शाफ्ट का काम क्या है, यहाँ पे बेड का काम क्या है। तो गाइस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। उसके बाद इसका वर्किंग जो भी है वो आप लिख सकते हो। सो गाइस, अब आते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या करना है कि जो आपके जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व करो कि ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो गाइस, आपको सिंपली जो है इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आपको लिखना है, और जनरली कोशिश करो कि आप उसमें 2 पॉइंट मिनिमम लिख पाओ गाइस। और कोशिश करो, अगर आपको 2 पॉइंट लिख रहे हो तो अच्छा है, अदरवाइज जो अगर आप चाहो तो 3 पॉइंट भी लिख सकते हो। और जो 3 पॉइंट अगर आप लिखोगे तो उसमें सिर्फ आप एक एक लाइन ही लिखो, और जो 2 पॉइंट्स लिख रहे हो तो कोशिश करो कि उसमें 2 लाइन लिखने के लिए, और साथ में एग्जाम्पल दोनों में ही दे देना। तो गाइस, अगर देखो, अगर आपको ज्यादा उसके बारे में मालूम है तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देना है, 3 पॉइंट, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचेगा और एक एक लाइन भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपको पॉइंट में अगर 2 पॉइंट्स टोटल लिखना है उस आंसर्स के बारे में, तो आपको थोड़ा लाइन लिखना पड़ेगा, 2 लाइन या 2.5 लाइन लिखना पड़ेगा एक एक पॉइंट के अंदर। और एग्जाम्पल तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखेगा एग्जामिनर तो वो ऐसे ही आपको फुल मार्क्स दे देगा। सो गाइस, अब हम यहाँ पे आते हैं फोर्थ और फिफ्थ
टिप पे, जिसके अंदर गाइस सबसे पहले आपको जो आंसर शीट्स मिला है, तो गाइस ये आपका आंसर शीट है। और जनरली क्या है कि आपको जब आंसर नंबर लिखना होता है, जैसे कि आपको फर्स्ट आंसर लिखना है, तो गाइस यहाँ पे आप क्या डालते हो, टॉप पे लिखा करो आंसर 1। अब यहाँ पे आप आंसर 1 लिखो, 2 लिखो, बट इसको साइड में मत लिखो। बीच में लिखने से ये होगा कि जो आपका आंसर है वो एक तो हाईलाइट हुआ है कि वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ से आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है, और आपका जो आंसर्स है वो मिस नहीं होगा। जैसे कि ऊपर आपने एक आंसर खत्म किया और उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग डाल के आंसर 1 2 और उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये होगा कि जो आपका आंसर जो आपने लिखा है वो छोटा अगर लिखा हो तो वो मिस हो सकता है, इसलिए बड़ा और बीच में लिखने का कोशिश करो। और जो आप रफ करने की कोशिश करते हो वो साइड में एक आप बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे आप अपना जो है वो रफ कर सकते हो। और गाइस ये बताना चाहता हूँ कि जब आप आंसर लिख रहे हो, जैसे कि आप टाइप्स वगैरह जरूर लिखा करो। टाइप्स के अंदर कोशिश करा करो कि सब टॉपिक्स लिखने की। अगर आप ये सब टॉपिक्स लिखोगे ना जितना ज्यादा, एग्जामिनर फिर उन सब टॉपिक्स को ही पढ़ के समझ जाएगा कि आपको कितना उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। तो गाइस सब टॉपिक्स जितना लिखोगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और जब आप ये आंसर्स लिख रहे हो ना, तो इन आंसर्स में जो आपको वो मेन लाइन में वो पॉइंट लगे, उसको आपको वो सेंटेंस जो भी आपको हेडिंग लगे कि ये जो वर्ड है वो ज्यादा इंप्रेसिव है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक लाइन लिखो और उसको अंडरलाइन कर दो, उस वर्ड को जो हाईलाइट करता है उस पूरे आंसर की मीनिंग को, तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेगा एग्जामिनर को और अच्छा भी लगेगा कि उस वर्ड को वो पढ़ के आपका पूरा आंसर समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, आप लिखना क्या चाहते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।